अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। आज हमारा लेक्चर 25 है। हम समझेंगे साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आईसीटी स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स। कोई भी आप बीएस कर रहे हैं, ये कंपलसरी है आपके लिए समझना। कोई बंदा प्रोफेशनल है उसके लिए ज़रूरी है, बिजनेसमैन है उसके लिए ज़रूरी है, एक आम बंदे के लिए भी ये लेक्चर्स आईसीटी वाले बहुत ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करें व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर मेजर साइबर थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, किन चीज़ों में हम एक्सपोज्ड हैं, एक आम इंसान को क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, एक कंपनी को क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, एक स्टूडेंट को क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। और फिर हम एनालाइज करें इंपॉर्टेंस क्या है डाटा प्रोटेक्शन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर हम आखिर में डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखें जिसमें एज अ गवर्नमेंट, जिसमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम जो है ना बेहतर तौर पर खुद की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं ताकि हम साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट से महफूज रहें। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? सादा अल्फाज में, साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड की दुनिया में, किसी भी सिस्टम को या किसी भी नेटवर्क को या किसी भी डाटा को किसी भी साइबर अटैक से, अटैकर से, हैकर से, किसी से बचाने का जो तरीका होता है उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। इट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका काम ये है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नादरा में आपका डाटा है, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक को अपना डाटा देते हैं, तो उस जिसको उनका जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसने ये इंश्योर करना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा, इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा। इंटेग्रिटी मतलब जैसे आपसे लिया गया है वैसे रखा जाए, वैसे जिन लोगों को आपको बताया गया जिनके साथ शेयर हुआ उन्हीं के साथ शेयर होता रहे। और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल भी रहे जब जब आपको जरूरत हो या रेलिवेंट लोगों को जरूरत हो। और साइबर सिक्योरिटी इज कोर कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न आईसीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली मॉडर्न कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइबर सिक्योरिटी की अगर चीजें नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है। सो व्हाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स फॉर बिजनेसेस? मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस बिजनेस के बगैर नहीं हो सकता, बिजनेस कंप्यूटर साइंस के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम कंप्यूटर इंजीनियर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आजकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में लाजुम मलजूम है। बिजनेस रिलाई हैवीली ऑन डिजिटल सिस्टम्स। बिजनेसेस जो है ना वो डिजिटल सिस्टम्स पे रिलाई करते हैं, इस वजह से बिजनेस के लिए साइबर सिक्योरिटी जानना जरूरी है। साइबर अटैक्स कैन कॉज फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल लॉस। बिल्कुल, साइबर अगर किसी जगह पे अटैक होता है किसी बिजनेस में, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, रिप्यूट का भी लॉस होता है। यानी बैंक्स मशहूर हैं कि हम आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर साइबर अटैक से कुछ हो जाता है तो उनके रेपुटेशन का बहुत बड़ा सवाल है कि भैया आप हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस डिसरप्ट द ऑपरेशंस एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली जब जहां जहां सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं तो वो डिसरप्ट करते हैं ऑपरेशंस को और ट्रस्ट को। सो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा होता है, इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। कॉमन साइबर थ्रेट्स जो होते हैं, वो पहला थ्रेट होता है मालवेयर या वायरसेस का, वायरस हो जाए किसी भी आपकी टूल में। दूसरा क्या होता है, फिशिंग अटैक्स हो जाते हैं कि ईमेल करके आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन ली जाती है। तीसरा रैनसमवेयर ऐसे होते हैं जो साइबर अटैक्स में होते हैं। तीसरा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी होते हैं। डिफरेंट कॉमन थ्रेट्स हैं, ये 4 किस्म के थ्रेट्स होते हैं। तो अगर हम देख लें कि ये जो थ्रेट्स हैं ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल कैसे होते हैं साइबर सिक्योरिटी में? इंटरनली कोई बंदा आप लोगों का डाटा मिसयूज कर सकता है, एक्सटर्नल हैकर्स मिसयूज कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी हो सकती है कि आपका जो डाटा है उसको यूज करके सोशली आपसे कुछ चीजें बिकवाई जाए, आपकी कमजोरियां कंपनीज यूज कर सकती हैं। और थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैंने टेलीकॉम में 10 साल काम किया है, तो टेलीकॉम का जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सम हमें किसी वेंडर को देनी पड़ जाती हैं। जैसे टेलीकॉम अगर फॉर एग्जांपल ये गूगल पिक्सल है, गूगल के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, एप्पल के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, या कि किसी और कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं कस्टमर्स का डाटा शेयर करना पड़ता है। जैसे जब आप मोबाइल लेते हैं तो गूगल मैप्स आपके पास इंस्टॉल्ड है, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, इन सब लोगों को आपकी गैलरी तक एक्सेस है, या आपकी गैलरी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जब आप किसी भी जगह पे जाके किसी सॉफ्टवेयर पे अपना पिक्चर अपलोड करते हैं तो आपकी सारी गैलरी देख लेता है। तो ये आपके लिए थ्रेट है कि अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी ना रखता हो तो वो आपके लिए एक साइबर थ्रेट बन सकता है, वो तमाम ऐप जिनको आपने गैलरी का या अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया हुआ है। तो डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डाटा प्रोटेक्शन? अगर सादा अल्फाज में देखें
तो डाटा प्रोटेक्शन इंश्योर्स पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा इज हैंडल सिक्योरली। डाटा प्रोटेक्शन ये होता है, तो जब आप व्हाट्सएप पे रजिस्टर करते हैं, फेसबुक पे रजिस्टर करते हैं, तो वो कहते हैं आपका डाटा प्रोटेक्टेड है। उसकी प्रोटेक्शन की पहले हम टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस लेक्चर में नए आए हैं तो आप पिछला देख ले, जहाँ पे मैंने कहा था इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, चीजें इनक्रिप्टेड होती है। तो व्हाट्सएप पे आपकी चीजें इनक्रिप्टेड होती हैं, तो इसका मतलब डाटा प्रोटेक्शन ही होता है। इट फोकसेस ऑन प्राइवेसी, एक्सेस कंट्रोल एंड लॉफुल यूजेज, क्रिटिकल फॉर कस्टमर्स एंड ट्रस्ट एंड कंप्लायंस। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन का ये काम है। ये डाटा प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है। सो टाइप्स ऑफ द डाटा रिक्वायर्ड, रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन, किस टाइप के डाटा को प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड होती है। चार किस्म का मेनली जो डाटा होता है एक इंसान का, एक कंपनी का। पहला डाटा होता है आपकी पर्सनल डाटा, इसको जो है ना प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरा फाइनेंशियल डाटा, आपकी जो फाइनेंशियल अमाउंट्स है उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरा बिजनेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कंपनीज कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं तो वो लीक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल और एंड्रॉयड में गूगल पिक्सल और अगर एप्पल के बीच में कंपटीशन है, या सैमसंग और एप्पल के बीच में कंपटीशन है, तो कह सकते हैं कि जिस चीज़ पे एप्पल काम कर रहा है वो गूगल को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस तरीके से टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स वगैरह की चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आखिरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये डाटा है जिसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको बचाते हैं। उसमें सबसे पहला फायरवॉल है, ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट करता है डाटा को। एंटीवायरस और एंटी मालवेयर टूल्स होती हैं, वो बचाती हैं आपको। इंक्रिप्शन, जिसका हम बार बार जिक्र करेंगे, ये जो है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक तरीका होता है। और दूसरा होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी होते हैं, कि जो ही आपके इंटरनल सिस्टम में कोई इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा हो तो आपको पता चल जाता है। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। सो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपसे आपका बायोमेट्रिक पूछा जाएगा, आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, आपसे आपका आई जो है ना, आई के थ्रू आपका पासवर्ड खुला है, आपका फेस डिटेक्शन होता है। ऑथराइजेशन इन्हीं चीजों का होता है। फिर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होती है, फिंगरप्रिंट आपका लगता है। और कुछ जगहों पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, कि जी आपके मोबाइल पे पिन कोड आएगा, आपकी ईमेल पे पिन कोड आएगा। तो ये कंट्रोल के मैकेनिज्म है ताकि आपकी चीजें लूज ना हो। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप अपने मोबाइल पे तो चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस नेटवर्क के साथ आप जुड़े हो वो आपकी इंफॉर्मेशन को आगे से दे रहा हो। तो उसके लिए भी क्या होता है कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाने की जरूरत होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना होता है। नेटवर्क के ट्रैफिक को कंपनीज मैनेज करती हैं। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस और डेटाबेस सिक्योरिटी की चीजें भी होती हैं, जिसमें सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनता है, डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल है, रेगुलर अपडेट्स एंड पैचेस होते हैं ताकि सिक्योरिटी रहे। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज और गवर्नेंस भी जो है ना बहुत जरूरी है। इसमें सिक्योरिटी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंप्लायंस एंड ऑडिट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जो इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉइज साइबर से सिक्योर हैं। अच्छा, क्योंकि हम हर चीज में ना एथिकल साइड भी देखते हैं, जैसे एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन में डाटा प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं, प्राइवेसी राइट्स, एथिकल हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डाटा ऐसे नहीं यूज कर सकती। आपको पता चल जाए कि टेलीकॉम या बैंक्स आपका डाटा किसी और को दे रहे हैं, आप उनको सू करें और रेलेवेंट अथॉरिटी उनको 5-5 करोड़ तक फाइन भी करती है। साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा रोल है ई बिजनेस और ईआरपी में। उसमें हम तीन चीजें देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आपके प्लेटफॉर्म्स का होना चाहिए अगर आप कंपनी है, ई बिजनेस है। आपकी सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। आप जो है ना एंटरप्राइज सिस्टम आपका प्रोटेक्टिव होना चाहिए। आपने इंश्योर करना है कि कस्टमर जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में इंफॉर्मेशन सिक्योर है। साइबर सिक्योरिटी से रिस्क भी मैनेज होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी होती है। आप आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, आप उनको असेस करते हैं, मिटिगेशन के तरीके बनाते हैं, और कोई भी इंसिडेंट हो उसका मुसलसल रिस्पॉन्स आप प्लान करते हैं। जैसे कि रिसेंटली कुछ बैंक्स में हुआ है, तो बैंक्स बहुत जल्द उनका जो इंट्रूडर को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है। वो फिर उसको मिटिगेट करने के लिए कस्टमर को बताते हैं कि आपका जो कार्ड है वो हमने ब्लॉक कर लिया क्योंकि हमें लगता है किसी ने साइबर अटैक किया है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी ये होते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स हो जाती है, कस्टमर का ट्रस्ट आप गेन करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, और बिजनेस आपका चलता रहता है। अगर आपके बिजनेस में बार बार साइबर अटैक्स होंगे, कस्टमर का डाटा कंप्रोमाइज होगा, तो आपकी कंपनी सफर करेगी। चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी क्या है? रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स आ रही हैं, लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स है। ऑब्वियसली दुनिया में एक चीज बहुत कमी है। 12 साल टेलीकॉम में काम करके मैंने सीखा है, अभी हम यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैं एडवाइस करता रहता हूँ। तो अब मैंने ये देखा है कि स्किल की दुनिया में ना बहुत कम स्किल्ड लोग हैं। लोग मेहनत नहीं करते, लोग काम नहीं करते, लोग चीज़ों को समझते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है
साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, क्योंकि इसमें यह है कि चीज़ें एंड टू एंड होती हैं, बहुत मेहनत और बहुत हार्ड वर्क की चीज़ों में ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, टेलीकॉम सर्विसेज, ई गवर्नेंस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये सारे सिस्टम्स को यूज़ कर रही है। मैनेजर्स का काम यह है कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपनी बनाएं, एम्प्लॉइज को ट्रेन करें और डाटा की मॉनिटरिंग करें ताकि कहीं लीकेज ना हो। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम्स आ जाएंगे, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल आ जाएंगे, जो बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि डाटा आपका प्रोटेक्टेड है, और एडवांस डाटा प्रोटेक्शन के टेक्निक्स आ जाएंगे। और अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमने समझा है कि साइबर सिक्योरिटी जो है ना प्रोटेक्ट करता है डिजिटल एसेट्स को। डाटा प्रोटेक्शन एसेंशियल है ट्रस्ट और कंप्लायंस के लिए। मैनेजर्स को जो है ना सिक्योरिटी और की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। तो अगर आपने इस लेक्चर को समझा है, अब आपने करना ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि, और ये आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप पीएमएस में, सीएसएस में है, अगर आप वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो समझें कि आप इस कंसेप्ट को समझें, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को, और इसका आप जवाब कमेंट में दें। क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड साइबर सिक्योरिटी बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक इशू रेदर देन अ टेक्निकल इशू। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक इशू है। ऐसा क्यों है, इसका आपने जवाब देना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।